स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां खूब आती हैं। अब आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां स्कूल और कॉलेज से होटलों में जा रही हैं, उस समय उस लड़के के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन होटल वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जो कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत से ये चीज़ें चली हुई है। अगर पुलिस अंदर बढ़ने एक वीडियो देखी जिसमें पुलिस अंदर बढ़ी है और एक लड़की भागती हुई बाहर निकली है। थोड़ी देर पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें एक होटल में जो है पुलिस ने रेड की है और पड़ोसी पर जो है इल्ज़ाम लगाते नजर आए हैं। होटल के जो मालिक हैं, जिसकी जो है बिल्डिंग है, मेरे साथ वही शख्स है जिसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगे हैं। अभी एक होटल पर रेड पड़ी है और आपने सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगवा रखे हैं, ये वहाँ लगाने का क्या आधार है? यहाँ पे जी बुरा हाल मचा रखा है, हमारा तो निकलना दुभर है। स्कूल की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ खूब आती हैं। अब आपने देखा होगा कि प्रशासन की गाड़ी रेड मारने के लिए आई थी यहाँ पे, और आप देखोगे मतलब दूर से SHO साहब की गाड़ी उटर मारती हुई आ रही है कि मतलब ये संकेत दे रही है कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। और वहाँ उनके साथ कोई भी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी। ये आरोप लगा रहे हैं कि हूटर बज रहा था, ऑडियो है हाँ जी, हूटर बज रहा था, हूटर बज रहा था। हाँ जी, बिल्कुल बज रहा था। तो फिर क्या हुआ जब पुलिस आती है? लड़कियाँ निकल के चली गई जी यहाँ से। जो प्रूफ था, जो कम उम्र की लड़कियाँ थी वो तो निकल के चली गई यहाँ से जी। इसी होटल से के बराबर वाले होटल में? इसमें से भी गई है जी, साथ वाले में से भी निकल गई है। अच्छा। हाँ जी। तो जब पुलिस आई उनके साथ कोई कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल थी? नहीं जी, कोई नहीं थी, कोई नहीं थी, कोई भी सिंगल भी कांस्टेबल नहीं थी लेडीज। बस वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, या मोटरसाइकिल खड़ी होती है, कारें दिक्कत होती है, तब बार बार आप शिकायत इसलिए करते हो उनकी? सर ऐसा है ना, हम तो किसी टाइम भी घर से बाहर निकलें तो हमारा तो जीना दुभर है। हर टाइम लड़कियां खड़ी मिलती हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारी किसी प्रकार की भी। आप देखो यहाँ पे अभी भी लड़कियां खड़ी हुई हैं, अभी भी लड़कियां जा रही हैं। हमने SHO साहब को भी मिले हैं, DSP साहब भी मिले हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने शिकायत करी है पहले? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करिए। क्या शिकायत करी आपने? DSP 30 वर्ष को किया हमने, कोई शिकायत वो नहीं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो आज की रेड में कुछ मिला वहाँ पे? नहीं जी, आज की रेड में लड़कियां थी, इन्होंने कुछ भी नहीं वहाँ से निकाला है। ऊपर से अकेले आ गए? अकेले आ गए खाली आज ही। चलिए, ये शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। तो श्वेता आर्य मेरे साथ हैं, इन्होंने भी जो है इस सूचना के आधार पर जो ये यहाँ पर पहुंची हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या सूचना मिलेगी? ये मिली थी कि किसी होटल में नाबालिग लड़कियां हैं जो आई हुई हैं और पुलिस की रेड पड़ी है। आपको पता है कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल और कॉलेज से होटलों में जा रही हैं। उसके बाद जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो पता लगता है उसमें भाई लड़की बताती है कि भाई हमारे को लड़का इस होटल में लेके गया। उस समय उस लड़के के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन होटल वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जो कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत से ये चीज़ें चली हुई है। दूसरी बात वीडियो में कि भाई एक जब पुलिस जब आई है तो उसमें हूटर बजाया जा रहा था, उसमें लाइट जली हुई है, उसमें उसके अंदर वो लाइट जल रही है, तो इसका मतलब हूटर चला है। तो सबसे बड़ी बात तो 3 पॉइंट जो पुलिस के ऊपर शक जाहिर करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब भी कोई रेड पड़ती है तो वो दबिश पड़ती है। दूसरी बात, जब मान लिया कोई रेड पे आते हैं तो उस समय एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां आती हैं और साथ में लेडी महिला पुलिस होती है, जो कि उनके साथ नहीं थी। तीसरी बात, अगर पुलिस अंदर बढ़ने एक वीडियो देखी जिसमें पुलिस अंदर बढ़ी है और एक लड़की भागती हुई बाहर निकली है, तो उस क्योंकि अगर महिला कांस्टेबल या महिला SHO या महिला, सबसे बड़ी बात था कि महिला SHO साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि SHO के बिना यहाँ पे रेड नहीं पड़ सकती। इंस्पेक्टर लेवल की ही रेड होती है या DSP लेवल की। तो ये किस तरीके की रेड थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लिया वो लड़की भाग के गई है तो कोई महिला पुलिस नहीं थी उसको पकड़े। अगर वो लड़की ठीक थी तो भागी क्यों? और उसके बाद जब अंदर लड़कियां बताई गई, मेरी खुद SHO से बात हुई फ़ोन पे, मैंने उससे पूछा भाई ऐसे ऐसे एक मीडिया में चली हुई है कि भाई रेड पड़ी है किसी होटल में तो नाबालिग लड़की हैं, तो इसमें आप क्या? उसने कहा कि 3 महिला लड़कियां मिली ज़रूर हैं, लेकिन वो सारी बालिग थी और उनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है कि भी इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ये सब कल चला हुआ है। तो आप SP साहब से मिलेंगे इस मामले? बिल्कुल, SP साहब छुट्टी पे हैं, जैसे ही SP साहब आएंगे मैं उनसे मिलूंगी, और इसके लिए मैं सारी CCTV फुटेज जहाँ से भी मिलेंगी सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैं मुख्यमंत्री जी को और DGP साहब को भी इसके संज्ञान में भी ये चीज़ें SHO मौके पर आए थे, जो CCTV इन्होंने प्रोवाइड करवाई है उसमें ये कह रहे हैं स्कूल की ड्रेस में है। SHO साहब ये कह रहे हैं कि ये तो स्वीपर है वहाँ पर। आपको भी ये चीज़ें बताइएगी? हाँ, मेरे को भी यही बताया है SHO ने कि स्वीपर थी वो स्कूल की लड़की नहीं है, लेकिन जो वीडियो देखी है उसमें ये कहीं लग नहीं रहा कि ये स्वीपर है, क्योंकि पीछे बैग टांग रखा है। तो कोई स्वीपर मुझे तो लगता नहीं कि कोई बैग टांग के और 2 लाख की बाइक पे बैठ के स्वीपर आती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि भाई पुलिस की मिली भगत से। आपको लगता है शहर में जितने भी इस तरह के गेस्ट हाउस बने हैं उसमें गलत काम चल रहे हैं?
जब लड़कियों के केस हमारे पास आते हैं, जब ये चाहे वो बालिग है चाहे वो नाबालिग है, जब उससे ये पता लगता है कि लड़कियां यही बताती है कि मुझे इस होटल में लेके गया, मुझे उस होटल में लेके गया। आपने बताइए कि कुछ समय पहले एक 15 साल की लड़की थी जो 1 महीने तक जाटल रोड पे एक होटल में रही थी और 1 महीने तक पुलिस ने छापा भी मारा था। और उसके बाद भी जब वो लड़की उनको वहाँ से नहीं मिली और लड़की जब बरामद हुई चंडीगढ़ से, तो उस लड़की ने खुद बयान दिए थे कि मैं 1 महीने से उस होटल में थी, मेरे सामने पुलिस आई थी। उसके बाद शायद पुलिस ने वो बंद भी करवाया था, अब दोबारा चालू हो गया होगा तो पता नहीं। चलिए, सविता आर्य हमारे साथ थे, एसपी से मिलने की जो है बात कर रही है। लेकिन बड़ी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले जो रेड पड़ी उसमें आप लोगों ने देखा है कि पुलिस तो थी लेकिन महिला पुलिस वहाँ पर नहीं थी। हो सकता था वहाँ पर नाबालिग लड़कियाँ होती या स्कूल की बच्चियाँ होती, तो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार कह रहा है कि जो ड्रेस में दिख रही हैं स्कूल की हैं और ऐसी कई सीसीटीवी फुटेज जो है इनके पास हैं और खुद ही जो है एसपी से मिलने की जो है बात कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।